नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RVM कंपनी टेक में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। अगर आप एक नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। इस वीडियो को देखें और समझें। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि डिस्प्ले कितने प्रकार का होता है और वो कैसे काम करता है। तो आइए अगर हम डिस्प्ले की ओर बात करें तो CRT, LCD, LED, प्लाज्मा, QLED, OLED। अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो चलिए हम समझते हैं कि ये सब क्या है और कैसे काम करते हैं। तो चलिए पहला हम CRT डिस्प्ले से समझते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसको पहले से ही इसके बारे में पता होगा, पर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो मेरा वीडियो उनके लिए है। आइए तो CRT का पूरा नाम जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब, और यह कैसे काम करता है। इसमें सामने से एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है और इसके पीछे एक ट्यूब होती है। ट्यूब में से किरण स्क्रीन पर पड़ती है, इससे स्क्रीन चमकता है और हमें स्क्रीन पर चित्र या आकृति दिखाई देती है। CRT स्क्रीन का इस्तेमाल पहले किया जाता था। इससे अपने घरों पर पुराने टीवी में या फिर पुराने कंप्यूटर मॉनिटर में देखा होगा। इसमें पहले CRT टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाता था। यह काफी बड़े आकार के होते थे। अब इसकी जगह LCD और LED जैसी टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। आइए अब हम समझते हैं कि CRT डिस्प्ले काम कैसे करता है। जैसे कि दोस्तों CRT का पूरा नाम आपको पता चल ही गया है, कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स गन्स और एक फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन होता है, जिसका उपयोग पारंपरिक कंप्यूटर के प्रदर्शन और टेलीविजन में किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन्स को ट्यूब के पीछे से डिस्प्ले स्क्रीन पर ले जाकर काम कराता है, जहां यह फास्फोरस के साथ टकराता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस को मारते हैं तो वो चमकते और स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए रंग को 3 रोशनी लाल, हरा और नीला द्वारा बनाया जाता है और इसे अक्सर RGB कहा जाता है। जब एक स्पीकर या अन्य चुंबकीय डिवाइस कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के करीब रखे जाते हैं तो यह हस्तक्षेप होता है। यह चुंबकीय प्रभारों के कारण होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग को मार्गदर्शन कराता है। LCD और फ्लैट स्क्रीन इस समस्या का सामना नहीं करते क्योंकि वे चुंबकीय आरोपों का उपयोग नहीं करते हैं। अब LCD और LED में ट्यूब भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, जिसके कारण वे CRT मॉनिटर से बहुत पतले होते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की तुलना में LCD मॉनिटर बहुत ज़्यादा बेहतर है। लोग अब कैथोड रे ट्यूब की तुलना में LCD को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मार्केट में भी अभी के टाइम पर CRT मॉनिटर बहुत ही कम उपलब्ध हैं। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं कि LCD क्या है और कैसे काम करता है। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है जिसे आमतौर में टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ इसका इस्तेमाल मोबाइल डिवाइस के स्क्रीन के तौर पर भी किया जाता है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन में। LCD डिस्प्ले न केवल CRT मॉनिटर्स की तुलना में अलग दिखते हैं बल्कि ये काम भी बहुत ही अलग ढंग से करते हैं। ये CRT मॉनिटर्स के जैसे इतने बड़े और बल्कि नहीं होते हैं। यहाँ पर ग्लास स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स को फायर नहीं किया जाता है, बल्कि LCD में बैकलाइट होता है जो कि लाइट प्रोवाइड करता है। सभी इंडिविजुअल पिक्सल्स को जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्रिड में अरेंज किया जाता है। सभी पिक्सल में रेड, ग्रीन और ब्लू सब पिक्सल मौजूद रहता है, जिसे कि ऑन और ऑफ किया जा सकता है। जब पिक्सल्स के सभी सब पिक्सल को ऑफ कर दिया जाता है तब यह ब्लैक नजर आता है, और जब सभी सब पिक्सल को ऑन कर दिया जाता है तब यह व्हाइट नजर आता है। इन सभी इंडिविजुअल लेवल्स के रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को एडजस्ट कर मिलियंस कलर कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये तो थी LCD के विषय में कुछ जानकारियाँ। चलिए अब जानते हैं कि यह काम कैसे करता है और इसके कितने प्रकार हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये LCD क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। LED और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के जैसे ही इसमें भी डिस्प्ले CRT टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत ही पतली होती है। LCD बहुत ही कम पावर का कंजप्शन करती है LED और गैस डिस्प्ले के मुकाबले, क्योंकि वो ब्लॉकिंग लाइट के प्रिंसिपल में काम
करते हैं, ना कि एमिटिंग के। एक एलसीडी आमतौर से आइदर एक पैसिव मैट्रिक्स या एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले ग्रिड से बनी हुई होती है। यह एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी को थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी डिस्प्ले भी कहा जाता है। वहीं पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी में जो ग्रिड ऑफ कंडक्टर होते हैं पिक्सेल्स के साथ, वो ग्रिड के सभी इंटरसेक्शन पर लोकेटेड होते हैं। करंट को ग्रिड पर दो कंडक्टर के अक्रॉस भेजा जाता है। किसी भी पिक्सल के लिए एक एक्टिव मैट्रिक्स में सभी पिक्सल इंटरसेक्शन पर एक एक ट्रांजिस्टर स्थित होते हैं, जिससे कि इन्हें कम करंट की जरूरत होती है पिक्सल को जलाने के लिए। बस इसी कारण है कि एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले में करंट को बड़ी आसानी से स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया जा सकता है, जिससे कि स्क्रीन रिफ्रेश टाइम को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी में डुअल स्कैनिंग मौजूद रहती है, जिसका मतलब है कि वो ग्रिड को 2 बार स्कैन कर सकती है उसी करंट में जितने में कि ओरिजिनल टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ एक बार ही स्कैन हो पा रहा था पहले। लेकिन फिर भी एक्टिव मैट्रिक्स अब भी एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। आइए अब हम समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। एलसीडी की बैकलाइट इवन लाइट सोर्स प्रोवाइड करती है स्क्रीन के पीछे से। ये लाइट पोलराइज्ड होती है, मतलब कि केवल आधी लाइट ही लिक्विड क्रिस्टल लेयर के थ्रू शाइन करती है। ये लिक्विड क्रिस्टल कुछ सॉलिड पार्ट्स से कुछ लिक्विड सब्सटेंस से बनी होती है, जिसे कि आसानी से ट्विस्ट किया जा सकता है उसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करके। वो पोलराइज्ड लाइट को ब्लॉक कर देते हैं जब वो ऑफ रहता है, लेकिन रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करता है जब वो एक्टिव रहते हैं। सभी एलसीडी स्क्रीन में मैट्रिक्स और पिक्सल रहते हैं जो कि स्क्रीन पर इमेज को डिस्प्ले करते हैं। पहले के एलसीडी में पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन हुआ करते थे जो कि कंट्रोल किया करते थे इंडिविजुअल पिक्सल को रो और कॉलम में चार्ज को भेजकर। चूंकि हर एक सेकंड में बहुत ही लिमिटेड चार्ज को भेजा जा सकता था, इसलिए पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन में इमेज ब्लरी नजर आते थे जब इमेज को स्क्रीन के अक्रॉस भेजा जाता था। आजकल के मॉडर्न एलसीडी में एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कंटेन करते हैं, जिन्हें कि टीएफटी भी कहा जाता है। इन ट्रांजिस्टर में कैपेसिटर होते हैं जो कि इंडिविजुअल पिक्सेल्स को इनेबल करते हैं एक्टिवली चार्ज रिटेन करने के लिए। इसलिए एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव अपीयर होते हैं पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले की तुलना में। तो आइए अब हम समझते हैं कि एलईडी डिस्प्ले क्या है और वह कैसे काम करता है। एलईडी टीवी में जो एलईडी होती है वो असल में एलसीडी पैनल के लिए बैकलाइटिंग देती है, इसलिए असल में एक एलईडी टीवी वाकई में एक एलसीडी टीवी है। जैसे जैसे निर्माताओं ने CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप बैकलाइट से दूरी बनानी और एलईडी बैकलाइटिंग को पेश करना शुरू किया, उन्होंने मार्केटिंग जोरदार की। मैन्युफैक्चरर हर किसी को यह समझाने में सफल रहे कि उन्हें अपने एलसीडी टीवी को एलईडी टीवी से अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जबकि दोनों पैनल असल में एलसीडी ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मार्केटिंग मिसलीड करके की गई, इसका मतलब यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी बेकार है। पुरानी CCFL बैकलाइट से तुलना करें तो एलईडी बैकलाइट काफ़ी चमकदार, बेहतर कंट्रास्ट, कम बिजली खपत करने वाला और कम मोटाई व हल्के वजन वाला टीवी है। एलईडी बैकलाइट सामान्य तौर पर 2 तरह की होती है, एज या डायरेक्ट। इनके नाम से ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है। एक एज एलईडी बैकलाइट में स्क्रीन के किनारों पर चारों तरफ एलईडी रन होती है, जबकि डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट एलसीडी के पीछे मौजूद रहती है और सीधे इसके जरिए लाइट शाइन होती है। साफ तौर पर कहें तो एक डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट ज़्यादा चमकदार और बेहतर कंट्रास्ट मुहैया कराती है। अगर मैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करूं तो एक लाइट एमिटिंग डायोड 2 लीड सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स होती है। ये एक पीएन जंक्शन डायोड होती है जो कि एक्टिव हो जाने पर लाइट एमिट करती है। जब उसके लीड्स को एक सूटेबल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तब उससे स्थित इलेक्ट्रॉन्स डिवाइस में स्थित इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें ओलेड डिस्प्ले की, तो ओलेड का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स है। ये फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म्स को एक साथ प्लेस किया जाता है सीरीज में 2 कंडक्टर के बीच में। जब भी उनके भीतर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तब वह ब्राइट लाइट एमिट करती है। ओलेड एमिसिव डिस्प्ले होती है जिन्हें कि बैकलाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनके साथ ये बहुत ही पतले होते हैं और एलसीडी डिस्प्लेज की तुलना में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं।
ओलेड डिस्प्ले न केवल पतले और एफिशिएंट होते हैं बल्कि ये सबसे बेहतर इमेज क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ उन्हें ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, फोल्डेबल और रोलेबल, स्ट्रेचेबल भी बनाया जा सकता है भविष्य में। इसीलिए ओलेड को डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का भविष्य भी कहना गलत नहीं होगा। इसे चलाने के लिए बहुत ही कम पावर की जरूरत होती है। ओलेड का इस्तेमाल अभी मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स और गेमिंग डिवाइस में भी किया जाता है। अब अगर हम वर्किंग ऑफ ओलेड की बात करें तो ओलेड डिस्प्ले का मुख्य कंपोनेंट होता है ओलेड एमिटर, जो कि एक ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड मटेरियल होता है और वो लाइट एमिट तभी करता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है। एक ओलेड का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि जिसमें एक एमिसिव लेयर को सैंडविच किया जाता है, एक कैथोड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करती है और एक एनोड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। ओलेड आमतौर से कन्वेंशनल डायोड और एलईडी के तरह ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लेयर को इस्तेमाल करने के बदले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंपल ओलेड 6 डिफरेंट लेयर से बनी हुई होती है। इसके टॉप और बॉटम में प्रोटेक्टिव ग्लास और प्लास्टिक लेयर होते हैं। टॉप लेयर को सील कहा जाता है और बॉटम लेयर को सबस्ट्रेट कहा जाता है। इन लेयरों के बीच एक नेगेटिव टर्मिनल जिसे ही कभी कभी कैथोड कहा जाता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसे ही कभी कभी एनोड कहा जाता है होता है। फाइनली एनोड और कैथोड के बीच 2 लेयर होते हैं जिन्हें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनाया गया होता है, जिसे कि एमिसिव लेयर जहाँ की लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि कैथोड के बगल में होता है, और कंडक्टिव लेयर जो कि एनोड के बगल में होता है कहा जाता है। मॉडर्न ओलेड डिवाइस में बहुत सारे लेयर का इस्तेमाल होता है ताकि इन्हें ज़्यादा एफिशिएंट और ड्यूरेबल बनाया जा सके, लेकिन इन सभी की बेसिक फंक्शनलिटी वही समान रहती है। अब अगर हम क्यूलेड की बात करें तो क्यूलेड का फुल फॉर्म क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड होता है। इसका नाम ये इसलिए है क्योंकि इस टीवी में क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। एक एलईडी पैनल में क्वांटम डॉट प्लस एलईडी इक्वल टू क्यूलेड। वैसे ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ये 4th जनरेशन की क्वांटम डॉट है जो कि सैमसंग टीवी में सबसे पहले 2015 में इंट्रोड्यूस किया था। ये टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट प्रदान करती है एक लेयर बैकलाइट के ऊपर जो कि प्योर प्राइमरी कलर एमिट करते हैं। इससे ये डिलीवरी करती है इम्प्रूव ब्राइटनेस और साथ में प्रोड्यूस करती है डीपर कलर्स, साथ में लॉस ऑफ लाइट को लिमिट भी करती है। ये शार्पर व्यूइंग एंगल प्रदान करती है, वो भी एक्स्ट्रा सराउंडिंग लाइट को एब्जॉर्ब करके। क्यूलेड प्रोड्यूस करती है एक हाइयर पीक ब्राइटनेस, वो भी 800 से 2000 नट्स। एक यूनिट है विजिबल लाइट इंटेंसिटी के लिए। इसकी ये बेनिफिट है कि ये सुपीरियर कलर एक्यूरेसी प्रदान करती है, साथ में ब्राइटनेस लेवल को भी बढ़ा देती है जिससे ज़्यादा शार्पर और विविड कलर ये पैदा करती है। अब अगर क्यूलेड की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो अब चलिए जानते हैं कि क्यूलेड के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। क्वांटम डॉट टीवी की अगर काम के बारे में पूछा जाए तब इसमें एक लेयर या फिल्म की क्वांटम डॉट को प्लेस किया जाता है एक रेगुलर एलईडी बैकलाइट पैनल के सामने में। यह लेयर बनी हुई होती है टाइनी पार्टिकल से जो कि इमिट करती है अपनी ही इंडिविजुअल कलर, जो कि निर्भर करती है उनकी साइज के ऊपर जो कि करीब 2 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। बेसिकली इन पार्टिकल्स की साइज ये डिक्टेट करती है लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी जो कि ये एमिट करती है, इसलिए इतने सारे अलग अलग कलर्स होते हैं। सैमसंग के अनुसार उनकी क्वांटम डॉट्स करीब 1 बिलियन कलर से भी ज़्यादा कलर एमिट करती है। क्वांटम डॉट्स टीवी की 3rd जनरेशन की अगर बात करें तब इन्हें क्यूलेड कहा जाता है। इनमें पार्टिकल्स को बदल दिया गया है क्योंकि इसमें अब एक नई मेटल एलॉय कोर और नई मेटल एलॉय सील का इस्तेमाल किया गया है। इस इनहेंसमेंट से न केवल बेहतर कलर एक्यूरेसी को इनेबल किया गया है बल्कि ये कलर एक्यूरेसी को उसके हायर पीक ब्राइटनेस में भी इनेबल करती है। यही कारण है कि क्यूलेड का महत्व बढ़ जाता है। इनकी एबिलिटी कि ये कलर पैदा करे जिनकी हायर ब्राइटनेस होती है और ये बेहतर कलर वॉल्यूम प्रदान करती है पहले की तुलना में। इसी फीचर के कारण ही क्यूलेड अपनी इन एबिलिटी से ओलेड से बेहतर खुद को साबित करती है। ये कलर को उनके पीक ब्राइटनेस में भी प्रिजर्व करने में सक्षम होती है जिसे कि ओलेड के मामले में संभव नहीं है। वहीं ये पीक ब्राइटनेस ओलेड की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण क्यूलेड और ज़्यादा विजिबल कलर प्रदान करती है जो कि बेहतर होता है HDR कंटेंट की वाइब्रेंट डिलीवरी करने में और साथ में व्यूअर को एक बढ़िया विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करने में। अब अगर संक्षेप में हम प्लाज्मा टीवी या प्लाज्मा डिस्प्ले की बात करें तो प्लाज्मा टीवी में फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब लगा होता है। इसके डिस्प्ले में सेल होते हैं
हर सेल के बीच में एक ग्लास की कोटिंग होती है, जिसके बीच में टीवी को बनाते समय नियॉन जेनॉन गैस भर जाती है। गैस में इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, लाल, हरे और ब्लू फास्फोरस मिलकर एक इमेज बनाते हैं जो हमें बाहर दिखाई देते हैं। प्लाज्मा टीवी एक प्रकार का एचडी टीवी होता है और यह कैथोड रे ट्यूब का ही विकल्प है।